चलिए क्लास 11 का बेटा चैप्टर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर स्टार्ट करते हैं। आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम पढ़ाएंगे, चार्ज टू मास रेशियो, ठीक है ना, ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, बाय जे जे थॉम्सन एक्सपेरिमेंट। जे जे थॉम्सन के एक्सपेरिमेंट से क्या पता चला हमें? जे जे थॉम्सन ने जो एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है ना, उससे तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवर की। और क्या इन्होंने बताया? चार्ज बाई मास रेशियो भी जो है आपका जो है चार्ज बाई मास रेशियो जो है भी जे जे थॉम्सन ने बताया। चार्ज मास का जो रेशियो है उसको भी जे जे थॉम्सन ने अपने एक्सपेरिमेंट से बताया, ठीक है ना। तो ये हम पढ़ेंगे। सभी लोग ऑनलाइन आ जाइए बेटा, सभी लोग ऑनलाइन आइए तो स्टार्ट करें। आकाश है, चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग आकाश बेटा। फिगर देखिए, फिगर से समझिए। आज हम बताएंगे आपको इम्पॉर्टेंट टॉपिक चार्ज, ठीक है ना, चार्ज टू मास रेशियो, चार्ज टू मास रेशियो, चार्ज टू मास रेशियो, रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन बाई जे जे थॉम्सन एक्सपेरिमेंट, जे जे थॉम्सन एक्सपेरिमेंट, बाई जे जे थॉम्सन एक्सपेरिमेंट, बाई जे जे थॉम्सन एक्सपेरिमेंट हमें बताना है। तो आपका जे जे थॉम्सन ने जो एक्सपेरिमेंट किया था उस एक्सपेरिमेंट से जो है इन्होंने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन तो बताया ही, साथ साथ इन्होंने चार्ज मास का जो रेशियो की जो वैल्यू होती है, चार्ज मास रेशियो की जो वैल्यू होती है, उस चीज़ को भी जो है जे जे थॉम्सन ने अपने एक्सपेरिमेंट से बताया है। कैसे बताया इसको देखिए, एक डायग्राम है बेटा, डायग्राम बनाते हैं तो आप समझिए।
बनाइए बेटा, तो इसको बताएं। चलिए बेटा इसको फिगर को समझिए, अगर बन गया तो आपको फिगर को समझिए। ये पूरा ट्यूब है बेटा, इसे हम कैथोड रे ट्यूब कहते हैं। ग्लास का बना हुआ है, ये पूरा जो ग्लास का बना हुआ है, ठीक है ना, ये आपका ग्लास का बना हुआ है, ये कैथोड रे ट्यूब है, या इसी को हम इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब कहते हैं। और वही चीज़ जो एक्सपेरिमेंट पहले डिस्कवरी आप कैथोड रेज पढ़े थे वही होगा। तो यहाँ पे देखिए आपका एक कैथोड की मेटल की प्लेट है जो कैथोड की तरह एक्ट करता है, और कैथोड पर निगेटिव होता है, और ये जो होता है बैटरी के या सोर्स के जो होता है निगेटिव प्लेट से जोड़ देंगे। इसका जो वोल्टेज होगा अप्रॉक्सीमेट 10,000, इसका वोल्टेज कितना होगा? अप्रॉक्सीमेट 10,000 होगा। और प्रेशर कितना होगा आपका? 10⁻⁻² से लेकर के 10⁻⁻6 मिलीमीटर के Hg होता है आपका प्रेशर है। इसके इनसाइड जो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब है या कैथोड जो ट्यूब है, इसके अंदर जो प्रेशर होता है वो 10⁻⁻² से लेकर के 10⁻⁻6 मिलीमीटर Hg होता है प्रेशर इनसाइड, ठीक है ना। और आपका जो परफोरेटेड ये एनोड लिया गया है, ठीक है ना, तो आप जानते हैं कैथोड जो प्लेट होगा उससे क्या निकलेंगे? कैथोड रेज निकलेंगे। ये क्या है आपका? कैथोड रेज है आपका। ये जो रेज है ये क्या है? कैथोड रेज, ठीक है ना, कैथोड रेज, कैथोड रेज, कैथोड रेज। ये बेटा कैथोड रेज आपका है, परफोरेटेड है। तो कैथोड प्लेट से जो होता है आपका, जब कैथोड रेज निकलेंगी तो जब आपका ये देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लगाया गया है। इलेक्ट्रिक फील्ड में आपके एक पॉजिटिव प्लेट एक निगेटिव प्लेट, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, और मैग्नेटिक फील्ड यहाँ लिख देते हैं। ये कौन सा आपका? इलेक्ट्रिक फील्ड। ऊपर वाला थोड़ा सा मिटा देते हैं बेटा, ठीक है ना, क्योंकि जगह नहीं है, स्पेस। ये आपका जो है इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड नहीं था और आपका ग्लास की ट्यूब है, ग्लास की ट्यूब में स्क्रीन है, ये देखिए पूरा ये जो हमने इतना बनाया है वो स्क्रीन है, स्क्रीन का मतलब पर्दा है, और इस स्क्रीन को जो है कोटेड कर दिया गया है जिंक सल्फाइड से। जिंक सल्फाइड से क्या कर दिया है? कोटेड कर दिया गया है। या ग्लास ही समझ लीजिए, स्क्रीन मत लिखिए आप, ग्लास को ही कोटेड कर दीजिए जिंक सल्फाइड से। ग्लास को जिंक सल्फाइड से कोटेड कर दीजिए, या आपका कोई स्क्रीन ले लीजिए, इसमें कोई स्क्रीन चपदा दीजिए, ठीक है ना, और इसको क्या कर दीजिए? जिंक सल्फाइड से कोट कर दीजिए। जिंक सल्फाइड जो होता है फ्लोरोसेंट मटेरियल होता है, जिस पे लाइट रेज पड़ता है तो साइन उत्पन्न होता है, चमक उत्पन्न होता है, ये आपका है, ठीक है ना। स्क्रीन में क्या करते हैं? जिंक सल्फाइड की कोटिंग कर देते हैं। ग्लास की जो वाल होती है उस पर चाहे जिंक सल्फाइड की कोटिंग कर दें, या कोई स्क्रीन इससे चपदा दीजिए, कोई स्क्रीन से चपदा दीजिए, उसकी को कोटिंग कर दीजिए आप किससे? जिंक सल्फाइड से, ठीक है ना। जिंक सल्फाइड की एक लेयर बन जाएगी, वही एक पर स्क्रीन का काम करेगा आपका, ठीक है। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड नहीं था तो कैथोड रे जो होता है परफोरेटेड एनोड जो होता है, परफोरेटेड एनोड प्लेट से पास करके जो होता है पॉइंट बी से स्ट्राइक करती है। किससे? पॉइंट बी से स्ट्राइक करती हैं, ठीक है ना, पॉइंट बी से स्ट्राइक करती हैं, ठीक। इतना हुआ। उसके बाद दोनों एक साथ नहीं लगाया, तो जो है जे थॉमसन ने क्या किया, आपका पहले जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया। क्या लगाया? इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया इन्होंने। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया तो पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब इन्होंने लगाया तो आपका जो कैथोड रे है आपका वो क्या हो गया? आपका टर्न हो गया, पॉइंट बी से कहाँ चला गया? आपका पॉइंट बी पे जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तो जो पॉइंट बी पर ब्राइट साइन अपीयर हो रहा था वो पॉइंट ए पर अपीयर हो रहा था, क्योंकि आपका पॉजिटिव प्लेट की तरफ टर्न कर गया। कितना रोटेट किया भाई? ये रोटेट किया तो एक फोर्स की वजह से। अभी जिस आपका जो कैथोड रेज है पॉइंट बी से पॉइंट ए पर गया तो एक फोर्स की वजह से, बिना फोर्स की कुछ होने जाने वाला नहीं है। तो वो फोर्स क्या होगा? आपका इलेक्ट्रिक फोर्स। वो फोर्स क्या होगा? आपका इलेक्ट्रिक फोर्स होगा आपका। वो फोर्स क्या होगा? आपका इलेक्ट्रिक फोर्स होगा आपका। इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से आपका पॉइंट बी से पॉइंट ए पे चला गया आपका। इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से पॉइंट ए से पॉइंट बी से पॉइंट ए पे चला गया आपका। तो कितना फोर्स लगा आपका? पॉइंट बी से गया तो पॉइंट फोर्स की वजह से पॉइंट बी से पॉइंट ए पर गया, तो ये इलेक्ट्रिक फोर्स होता है।
और जहाँ फोर्स होगा तो एक होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। कौन सा होगा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। जैसे मान लीजिए हमने क्या किया, हमारे पास एक थ्रेड है, ये थ्रेड है और थ्रेड में हमने एक स्टोन मान लिया, एक थ्रेड हमारे पास है, थ्रेड में हमने स्टोन मान लिया और ऐसे घुमा रहे हैं थ्रेड को, थ्रेड में स्टोन और स्टोन को ऐसे होता है, बाहर की तरफ एक बल लगेगा। जब स्टोन ऐसे सर्किल में घुमाएंगे सर्किल में तो बाहर की तरफ एक फोर्स लगेगा, आउटवर्ड लगेगा, तो वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है। और अंदर की तरफ जो फोर्स लगेगा वो कैसा फोर्स होता है? सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। कौन सा फोर्स होता है? जब ये भाग के इधर जाएगा आपका, तो इसकी तरफ जब इधर जाएगा तो इधर एक क्या करेगा? फोर्स लगेगा, उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा आपका। तो वो कौन सा फोर्स होता है आपका? क्योंकि सर्कुलर पाथ में घूमेगा। केवल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे तो आपका क्या करेगा? ऐसे घूमेगा। ऐसे सर्कुलर पाथ में क्या करेगा आपका? ये रोटेट करता रहेगा आपका, सर्कुलर पाथ में आपका रोटेट करेगा। तो जाहिर सी बात सर्कुलर पाथ में है, अगर किसी स्टोन को घुमा रहे हैं तो अंदर की तरफ आपका सेंट्रीपिटल फोर्स, और सेंट्रीपिटल फोर्स होता क्या है? जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है उसी के इक्वल क्या होगा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ लगता है, उसी के इक्वल। ठीक है ना। अब क्या करें बेटा? अच्छी फोर्स। अब इसके बाद उन्होंने क्या किया? मैग्नेटिक फील्ड लगाया। क्या लगाया? इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद क्या लगाया? मैग्नेटिक फील्ड लगाया। तो मैग्नेटिक फील्ड जब लगाया इन्होंने तो आपका मैग्नेटिक फील्ड में आपके दो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। नॉर्थ पोल और साउथ पोल होते हैं। नॉर्थ पोल पर कैसा चार्ज होता है आपका? जो होता है निगेटिव होता है। और साउथ पोल पे कैसा चार्ज होता है आपका? पॉजिटिव होता है। तो आपका टर्न, आपका जो कैथोड है वो किधर गया? आपका पॉइंट बी से कहाँ गया? पॉइंट सी पर आ गया। पॉइंट बी से कहाँ पे आ गया? पॉइंट सी से। पॉइंट बी से पॉइंट, जब मैग्नेटिक फील्ड लगाया तो पॉइंट बी से कहाँ गया आपका? पॉइंट सी पे आ गया। अब जे थॉमसन ने सोचा कि जितना इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रिक फोर्स जितना फोर्स लग रहा है, जितना फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है जो पॉइंट बी से पॉइंट ए पर चला गया है, और उतना फोर्स अगर मैग्नेटिक भी लगा दें, मैग्नेटिक फोर्स भी उतना लगा दें आप, मैग्नेटिक फोर्स क्या कर दें? उतना लगा दें, मैग्नेटिक फोर्स भी उतना हम लगा दें। ठीक है ना। मानी पॉइंट ए से पॉइंट बी पर जा रहा है तो जितना फोर्स लग रहा है उस फोर्स कहेंगे इलेक्ट्रिक फोर्स। और हम मैग्नेट को इस तरीके से इतना मैग्नेटिक फील्ड हम अप्लाई कर दें कि आपका जो फोर्स लग रहा है, आपका मैग्नेटिक फोर्स पॉइंट बी से पॉइंट सी की ओर जो फोर्स लग रहा है, ये फोर्स और पॉइंट बी से पॉइंट ए की तरफ जो फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है, ये दोनों फोर्स इक्वल हो जाए। दोनों फोर्स इतना हम एडजस्ट कर दें आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, और जो है यहाँ पोटेंशियल घटा बढ़ा दीजिए, मैग्नेट का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है बी, इसको घटा बढ़ा दीजिए, तो आपका क्या हो जाएगा आपका? तो ये आपका दोनों फोर्स इक्वल हो जाएंगे। तो ब्राइट साइन जो अपीयर होगा वो पॉइंट बी पर, दोनों फोर्स क्या हो जाएंगे आपके? इक्वल हो जाएंगे। दोनों फोर्स क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। तो ब्राइट साइन कहाँ अपीयर होगा? बी में। तो फिर ये क्या कर जाएगा आपका? एक सर्कुलर पाथ में क्या करने लगेगा? ये आपका जो कैथोड रेज है, कैथोड, ये देखिए हमारी उंगली है कैथोड है, कैथोड रेज से क्या करने लगेगा? घूमने लगेगा ऐसे। जब दोनों फोर्स इक्वल हो जाएंगे तो कैथोड रेज क्या करेगा बेटा? ऐसे ऐसे क्या करेगा? घूमने लगेगा। तो जब कैथोड रेज बेटा ऐसे घूमेगा, ऐसे देखो कैथोड रेज ऐसे घूमेगा, ऐसे, ये हमारी उंगली है कैथोड रेज, है कैथोड रेज ऐसे घूमेगा। जब ऐसे घूमेगा तो कैथोड रेज में एक अंदर की तरफ फोर्स लगेगा। ठीक है ना। एक इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा और एक मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा अंदर की तरफ। से घूमेगा तो अंदर की तरफ फोर्स लगेगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स हो जाएगा। और बाहर की तरफ एक फोर्स लगेगा, वो कौन सा फोर्स होगा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। आगे फिजिक्स में पढ़ेंगे। तो इसी दोनों फोर्स से जो है उन्होंने क्या किया, जो है चार्ज बाई मास रेशियो जो है निकाला। ठीक है। कैसे? अब फिगर बना लीजिए, इसको मिटाएं, फिगर बना लीजिए, इसको मिटाएं। चलिए बेटा मिटाते हैं। अब देखिए इसको, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं। मैग्नेटिक फोर्स जब आपका कैथोड एज पॉइंट बी से कहाँ आ रहा था? पॉइंट सी पर आ रहा है। तो मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है? तो मैग्नेटिक फोर्स, जो मैग्नेटिक फोर्स होगा उसको हम लिख लेंगे एफ एम। मैग्नेटिक फोर्स को हम किसे लिखेंगे? एफ एम इक्वल टू क्या हो जाएगा? बी इंटू ई इंटू यू। कुछ वेलोसिटी भी होगा भाई, जब कैथोड रेज घूमेगा ऐसे तो वेलोसिटी होगा, तो वो वेलोसिटी हमने मान लिया यू। तो बी इंटू ई इंटू ये मैग्नेटिक फोर्स होता है। इसे फिजिक्स में पढ़ेंगे आप, 10th क्लास में भी थोड़ा बहुत पढ़े होंगे आप लोग। ठीक है ना। इसको इक्वेशन 1 कर दीजिए। ठीक है ना। अब
जब आप घूमेगा तो अंदर की तरफ एक फोर्स लगेगा, वो आपका मैग्नेटिक फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स होगा, और बाहर की तरफ एक फोर्स लगेगा तो वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना होगा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उसको हम क्या लिखेंगे? ठीक है ना, ठीक है ना, उसको हम लिखेंगे F, ठीक है ना, ठीक है ना, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स F एक्सटर्नल कर दीजिए, या मतलब जो है, चलिए F ही लिखिए के बाद। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना हो जाएगा आपका? ये भी आप लोग पढ़ेंगे, mv²/r, इसको इक्वेशन 2 कर दीजिए, ठीक है ना। तो ये दोनों फोर्स क्या होंगे आपके? क्योंकि जब रोटेट आपका करेगा सर्कुलर पाथ में, तो जितना फोर्स अंदर की तरफ लग रहा है, जैसे इलेक्ट्रॉन जो होता है वो आपका क्या करता है? न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करता है ना, तो इलेक्ट्रॉन को कौन खींचता है? आपका प्रोटॉन खींचता है, जो न्यूक्लियस में होता है आपका। लेकिन उसके इक्वल बाहर की तरफ एक फोर्स लगता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। वो दोनों फोर्स इक्वल होते हैं, तभी इलेक्ट्रॉन क्या होता है आपका जो होता है न्यूक्लियस के अराउंड क्या करता रहता है? रिवॉल्व करता रहता है। अगर मान लीजिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज़्यादा हो जाएगा आपका, तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। सेंट्रीपिटल फोर्स ज़्यादा हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन अंदर की तरफ चला जाएगा। जैसे आप कभी भी देखिए, ग्लास ले लीजिए, ग्लास में पानी भर लीजिए, ग्लास में क्या कर लीजिए बेटा? ग्लास लीजिए, पानी भर लीजिए, और ग्लास को ऐसे तेज़ी से घुमाइए सर्कुलर पाथ में। खूब तेज़ी से घुमाएंगे तो पानी देखिए ग्लास से गिरेगा नहीं, ग्लास से पानी गिरेगा नहीं, क्योंकि जब हम तेज़ी से ग्लास को भरे हुए ग्लास में अगर पानी भरा हुआ है, उसको हम ऐसे रोटेट करेंगे आपका, तो एक फोर्स आपका बाहर की तरफ लगेगा, जो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, जिसकी वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो है पानी को बाहर खींचेगा। जैसे मान लीजिए ये है, ऐसे रोटेट करें तो ग्लास में, और जैसे ग्लास उल्टा आएगा, आपका पृथ्वी क्या करेगा? वाटर को अपनी ओर क्या करेगा? खींचेगा। बाहर की तरफ फोर्स लग रहा है, तो ये फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो जाएगा। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आया कहाँ से? ड्यू टू ग्रेविटी, जी की वजह से, ग्रेविटेशनल ग्रेविटी की वजह से आपका जो है फोर्स आया है आपका। लेकिन आपका जब हम तेज़ी से रोटेट करते हैं, तो जो हवा होता है वो ग्लास के पानी को अंदर की तरफ क्या करता है? पुश करता है, ऐसे, ठीक है, अंदर की तरफ क्या करता है? पुश करता है। तो आपका जब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स दोनों इक्वल होंगे तो ग्लास से वाटर नहीं गिरेगा। लेकिन जैसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा हो जाएगा, पानी तुरंत क्या हो जाएगा आपका? ग्लास से बाहर निकल जाएगा, ठीक है ना। तो जैसे स्पीड हम स्लो करेंगे तो आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लेस हो जाएगा, तो ये फोर्स हो जाएगा आपका। अब इन दोनों फोर्स को हम इक्वल कर दें भाई, मैग्नेटिक फोर्स और ये दोनों फोर्स इक्वल हो जाएंगे, तो फ्रॉम इक्वेशन, ठीक है, दोनों फोर्स को इक्वल कर दें, फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 क्या हो जाएगा आपका? B.EU इक्वल टू क्या हो जाएगा? mu स्क्वायर r, mu स्क्वायर, यहाँ u लिया तो यहाँ भी लिया, यहाँ भी तो यहाँ भी, mu²/r। इसको इक्वेशन कितना कर देंगे आप? 3, ठीक है, इक्वेशन 3 कर दीजिए, ठीक है। अब आपका यहाँ से अगर इसको निकालेंगे, E/m निकालेंगे, m को इधर ले आइए, और ठीक है ना, u, ये देखिए u कैंसिल है, तो E/m इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका? m इधर आ गया, u कैंसिल हो गया, तो बचेगा ऊपर क्या? u/v × r, यही होगा आपका। इसको इक्वेशन कितना कर देंगे हम? 4, ठीक है, इसको इक्वेशन कितना कर देंगे? 4, ठीक। अब आपका जो इलेक्ट्रिक फोर्स कितना होगा? इलेक्ट्रिक फोर्स कितना होगा आपका? इलेक्ट्रिक फोर्स को लिखेंगे Fe कितना हो जाएगा आपका? E × E, E का मतलब इलेक्ट्रॉन, और E आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है। E क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड है, और B क्या है आपका? मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ लिख देते हैं, इसको इक्वेशन कितना कर दें हम? 5, ठीक है ना। वेयर E क्या है आपका? इलेक्ट्रिक फील्ड, और B क्या है आपका? मैग्नेटिक फील्ड। E आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और B आपका क्या है? मैग्नेटिक, ठीक। तो अभी हमने बताया था, हम इलेक्ट्रिक फील्ड को जो है पोटेंशियल जो अप्लाई करें इलेक्ट्रिक फील्ड को, हम दोनों फोर्स को इक्वल कर दें आपका, ठीक है। इतना नोट कीजिए, तो आगे बताएं।
नोट हो गया बेटा? नोट हो गया तो बताइए आगे बढ़े। बीई क्या लिखिए बेटा? आकाश बीई व्हाट क्या पूछ रहे हैं? बी मैग्नेटिक फील्ड बताएं तो कैपिटल बी, और ई इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है, और यू जो होता है इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है, स्पीड है। आकाश चौधरी समझ में आया? हो गया। चलिए आगे देखते हैं बेटा। अब दोनों फोर्स इक्वल हो जाएंगे जब सेट करेंगे, तो दोनों फोर्स इक्वल हो जाएंगे तो आपका जो है, ठीक है ना, ये आपका आया था E/m = U अपॉन V × R, और F = क्या हो जाएगा आपका, ठीक है। तो आपका जो है इलेक्ट्रिक फोर्स आ गया आपका। मैग्नेटिक फोर्स = इलेक्ट्रिक फोर्स, तो मैग्नेटिक फोर्स = क्या हो जाएगा आपका, इलेक्ट्रिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स = इलेक्ट्रिक फोर्स। तो यहाँ से मैग्नेटिक फोर्स क्या था, B U = आपका जो इलेक्ट्रिक फोर्स था क्या था आपका, E और E। तो यहाँ से देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से U = क्या आ जाएगा आपका, बताइए। U = आ जाएगा आपका E/B। ये आएगा कि नहीं आएगा? इसको इक्वेशन कितना कर देंगे आप, 6, ठीक है ना। अब इस इक्वेशन 6 की वैल्यू को क्या कर दीजिए आप, जो है 4 में पुट कर दीजिए। पुट कर दीजिए, क्या मिलेगा हमको, लिखें, पुट दी वैल्यू ऑफ इक्वेशन 6 इन इक्वेशन 4। इक्वेशन 6 की वैल्यू को 4 में पुट कर दीजिए, तो क्या मिल जाएगा हमको, बोलिए। इक्वेशन 6 की वैल्यू को 4 में पुट कर दीजिए, ठीक है ना। 6 की वैल्यू को 4 में पुट करेंगे तो क्या मिल जाएगा, E/m = क्या मिल जाएगा आपको, E/m = E की जगह रखेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको, E अपॉन, ठीक है ना, B² × R, ये मिलेगा, ठीक है ना। E अपॉन, अब देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कितना अप्लाई करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ होगी वो आपको मालूम रहेगा कितना अप्लाई करेंगे। मैग्नेटिक फील्ड आप कितना अप्लाई करेंगे ये भी आपको मालूम रहेगा। और आर्क जो हमने बताया था, आर्क कितना रोटेट कर रहा है, रेडियस कितना, रेडियस जब सर्कुलर पाथ में ऐसे रोटेट कर रहा है तो उसका रेडियस कितना है, ठीक है ना। आर्क जो हमने बताया था फिगर में, आर्क रेडियस कितना होगा सर्कुलर पाथ में जब घूम रहा था आपका, तो ठीक है ना। तो रेडियस उसका कितना होगा वो आपका इस्तेमाल आ रहा है। तो हमको जब ये और मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड और आर, रेडियस हमको आर, ये सब मालूम है, तो E/m रेशियो निकालेंगे तो ये जो वैल्यू आता है E/m रेशियो आपका, ठीक है ना, जे थॉमसन एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग 1.7588 × 10⁻11 कूलाम पर कीजी, कूलाम पर कीजी। और क्या आता है आपका, कूलाम पर कीजी, या एक और होता ग्राम में लिखना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, 1.7588 × 10⁻, आपका पावर 3 कम हो जाएगा आपका, ठीक है ना, 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका, ठीक है, किलोग्राम को। 1.7588 × 10⁻11 कूलाम पर केजी, ठीक है ना, कूलाम पर केजी भी हो जाएगा आपका, ठीक है ना। और ग्राम में हो जाएगा आपका, ठीक है ना, 1.7588 × 10⁸ कूलाम पर ग्राम, ये हो जाएगा कूलाम पर ग्राम हो जाएगा, पावर 2। ठीक है।
तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए बेटा इसको, नोट कर लीजिए इसको। आ गया। चलिए अब आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। हो गया बेटा, बोलिए। हो गया तो आगे बढ़े, बताइए। नोटेड। चलिए अब आपका जो है देखेंगे चार्ज एंड मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। चार्ज एंड मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। चार्ज एंड मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो चार्ज को एक साइंटिस्ट से भी हम बताएंगे, इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ये आया कैसे, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैसे किया? तो मिल्कन आयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट है, उसी के अकॉर्डिंग जो है इलेक्ट्रॉन, उसी एक्सपेरिमेंट में जो है आपका जो है क्या किया, मिल्कन ने जो है इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है उसको फाइंड किया। कैसे किया वो भी हम आगे कल बताएंगे, वो भी एक्सपेरिमेंट है आपका, कल फिगर बना करके बताएंगे। लेकिन आज थोड़ा सा इसको देख लीजिए। तो जब हमको E/m मिल गया आपका और इलेक्ट्रॉन का पे चार्ज मिल गया है तो मास रेशियो निकाल लेंगे। तो देखिए हमें जानते हैं, वी नो दैट, ठीक है ना, वी नो दैट E/m इक्वल टू क्या पड़ा, 1.7588 इंटू 10⁻⁻11 कूलाम पर केजी। इतना हमने पढ़ा है आपका, कूलाम पर केजी, ठीक। और इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है आपका ये 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, ये इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है आपका। तो इलेक्ट्रॉन का मास कितना होगा? जब भाई हमको E/m, इसको E/m को किसने बताया? जे थॉमसन ने। E/m को किसने बताया? जे थॉमसन ने। और इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है इसको किसने बताया? मिल्कन आयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। इसको हम कल पढ़ाएंगे, मिल्कन आयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट कल पढ़ाएंगे कि मिल्कन ने अपने एक्सपेरिमेंट के द्वारा कैसे इलेक्ट्रॉन का चार्ज की वैल्यू निकाली, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैसे निकाला, कितना चार्ज होता है, मैग्नीट्यूड, चार्ज का मैग्नीट्यूड। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन m इक्वल टू, अगर हम ऐसा कर दें E/m, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, E/m कर दें 1.602 इंटू 10⁻⁻19 और E/m हमने निकाला है जे थॉमसन को 1.75588 इंटू 10⁻, ठीक है ना। ये पॉजिटिव है बेटा, ये नेगेटिव नहीं है, ठीक है ना। -19 और 10⁻11, तो कितना आ जाएगा इसको सॉल्व करने पर? 9.109 इंटू 10⁻31 केजी। ये आपका जो है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गया, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इस तरीके से आ गया। आपका नोट कर लीजिए, इस तरीके से मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गया आपका, ठीक है। अब कल हम आपको पढ़ाएंगे मिल्कन आयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, उसको ब्रेक मत कीजिएगा। आ गया, बताइए सर। चलिए बेटा, मिल्कन आयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट कल बताएंगे, फिगर भी बड़ा है। आज एक्सपेरिमेंट हो गया, बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक है ना। कल हम आपको मिल्कन आयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट पढ़ाएंगे। तो किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकता है, नहीं तो आगे बढ़ें। किसी कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है बेटा। नाउ वी विल डिस्कस नेक्स्ट स्टेज।